बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस। बेसिकली ये बीकॉम लेवल का कोर्स है, तो इंशाल्लाह चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है, और किसी भी अगर मैं बात करूं, किसी भी क्लास की बात करूं या मैं किसी भी कोर्स की बात करूं कंप्यूटर रिलेटेड, तो सबसे पहले बात जो स्टार्ट होती है वो कंप्यूटर से स्टार्ट होती है। तो अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं, व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो अभी हम डेफिनेशन पर नहीं आते, मैं आपको समझा देता हूं। हम बात कैलकुलेटर से स्टार्ट करते हैं और हम मान लेते हैं कि कैलकुलेटर हमारा एक कंप्यूटर है। तो अगर मैं कैलकुलेटर की बात करूं, तो देखिए ये हमारा कैलकुलेटर है। और इसमें ये देखिए, मैंने जैसे 8+5 का, तो बेसिकली मैंने ये कंप्यूटर को कुछ वैल्यूज़ दी। मींस मैंने कुछ कंप्यूटर को इनपुट दिया। अब उसके बाद कंप्यूटर ने उनको प्लस किया, या जो भी ऑपरेटर होगा, प्लस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कंप्यूटर उसको परफॉर्म करेगा। तो 8+5 जब कंप्यूटर ने किया, तो कंप्यूटर ने मुझे एक आंसर रिटर्न किया। तो प्रोसेसिंग के बाद मुझे उसने 13 रिटर्न किया, जो मेरे पास आउटपुट बनी। तो अब अगर मैं इसमें देखूं, तो सबसे पहले मैंने इनपुट्स दी, 8+5 इनपुट्स थी। उसके बाद कंप्यूटर ने कोई फार्मूला लगाया, कुछ प्रोसेसिंग किया, जो उसको इंस्ट्रक्शन मिली थी, मींस प्लस की इंस्ट्रक्शन थी, तो उसने प्लस किया। और उसके बाद मुझे उसने एक आउटपुट दे दी। इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर में भी कुछ मेन फेजेस हैं। जैसे पहले इनपुट्स हम कंप्यूटर को देते हैं, उसके बाद कंप्यूटर हमें कुछ प्रोसेसिंग करके देता है, और हमें रिज़ल्ट हमारी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर हमें रिज़ल्ट रिटर्न करके दे देता है। तो अब डेफिनेशन पर आते हैं। अब अगर हम इसमें देखें, तो हमारे पास बेसिकली जो कंप्यूटर की, एक मैं अगर इसकी हिस्ट्री की बात करूं, तो बेसिकली ये जो कंप्यूटर वर्ड है, ये लेटन का वर्ड है। ठीक है, ये लेटन का वर्ड है। ये इसको आप रीड भी कर सकते हैं। और बेसिकली इसका जो मीनिंग है, ये बेसिकली, तो ये बेसिकली मेरे पास जो इसका मीनिंग है वो काउंट और कैलकुलेट है। ठीक है, जिसका मीनिंग काउंट करना और कैलकुलेट करना, या कैलकुलेट करना, कंप्यूट करना। इट इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ ह्यूमन माइंड। बेसिकली ह्यूमन, अब देखें ना, कोई भी प्रॉब्लम है, बेसिकली ह्यूमन जैसे इसको सॉल्व करेगा ना, कंप्यूटर पे भी हम उसको उसी तरह सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर पे अगर हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो कंप्यूटर उसको कोई डिफरेंट मेथड लगेगा। बेसिकली जिस तरह ह्यूमन सोचेगा, बेसिकली कंप्यूटर के ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो वो भी एक प्रोग्रामर होता है, तो वो भी एक ह्यूमन होता है। तो कंप्यूटर जैसे ह्यूमन एक प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, कंप्यूटर भी सेम उसी तरह प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। ह्यूमन उसको बताएगा कि आपने इस प्रॉब्लम को इस वे से सॉल्व करना है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी उसको कोई भी प्रॉब्लम मिलेगा, तो उसको वो वेरी फास्टली उसको जो है ना वो सॉल्व कर देगा। तो ये देखिए, ये लिखा हुआ है विद अ ग्रेट स्पीड एंड एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन मतलब अगर हमें 2+3 अगर हमें रिजल्ट वो देता है, तो 2+3 का रिजल्ट हमें वो वेरी एक्यूरेट देगा। कोई चांसेस नहीं होंगे मिस्टेक की। ह्यूमन में भी कैलकुलेशन में मिस्टेक कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर मिस्टेक नहीं करेगा, वो वेरी एक्यूरेट रिजल्ट देगा। तो कंप्यूटर जस्ट लाइक अ डम्ब सर्वेंट विच ओबेज द इंस्ट्रक्शन, जो मैंने भी आपको कहा है कि कंप्यूटर जस्ट एक डंप है, तो उसको जो हम इंस्ट्रक्शन देंगे वो उनको ओबे करेगा। तो जैसे मैंने कहा ना कि 2+3 है, तो हमने उसको इंस्ट्रक्शन दी है प्लस की, तो अब वो प्लस ही करेगा, वो मल्टीप्लाई नहीं करेगा। तो जिस तरह ये उसने बहुत अच्छी बात की है कि ये देखें, लाइक अ डम सर्वेंट विच ओबे इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट बाय इट्स यूज़र। तो यूज़र कौन है इस वक्त? अगर मैं बैठा हूं तो मैं एक यूज़र हूं। तो यूज़र जो उसको इंस्ट्रक्शन देगा, उसने सेम उस इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करना है। अगर उसने 2+5 की इंस्ट्रक्शन दी है, तो वो 2+5 करेगा। अगर उसने डिवीजन की इंस्ट्रक्शन दी है, तो वो डिवाइड करेगा। तो मीन्स जो उसको इंस्ट्रक्शन मिली होंगी, वो उसी को परफॉर्म करेगा। अच्छा, इट गेट्स इनपुट डेटा एनी फॉर्म। देखें, मैंने कहा 2+3, मैंने क्या कैलकुलेटर की एग्जांपल दी, तो 2+3 में क्या हुआ था, 2 और 3 मैंने इनपुट दी थी। ठीक है, तो डेटा इसने इनपुट दिया एंड प्रोवाइड अस आउटपुट इन अ मीनिंगफुल फॉर्म आफ्टर प्रोसेसिंग। इसका मतलब है कि आउटपुट से पहले कोई हमारे पास प्रोसेसिंग भी आई है। तो मैंने जब आपको मेन फेजेस बताए थे कि मेरे पास इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट है। तो पहले, सबसे पहले मेरे पास इनपुट्स होंगी। कोई भी अगर प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले कंप्यूटर को हम इनपुट्स देते हैं। उसके बाद कंप्यूटर एक प्रोसेसिंग करता है, वो एक टाइम उसमें लेता है, वो प्रोसेसिंग करता है, मे बी वो सेकंड्स में टाइम ले।
उसके बाद हमें वो आउटपुट जनरेट करके देता है। मींस जिस तरह प्रोग्रामर ने उसको बताया हुआ कि आपने प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करना है, तो वो उसको उसी तरह से प्रोसेसिंग करेगा और उसके बाद हमें वो जो है ना रिजल्ट जनरेट करके दे देगा, जो हमारे पास आउटपुट स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। अब देखिए, अगर इसकी मैं डेफिनेशन की बात करूं तो वी कैन डिफाइन कंप्यूटर एज फॉलो। अ कंप्यूटर इज अ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन कंट्रोल्ड बाय अ स्टोर्ड प्रोग्राम। देखो, कंप्यूटर जो हमारे पास है वो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, वो इंस्ट्रक्शंस 4 भी हो सकती हैं, वो 5 भी हो सकती हैं, ये डिपेंड करता है हमारे प्रॉब्लम के ऊपर। मे बी वो इंस्ट्रक्शंस 50 हो, तो बेसिकली वो एक प्रोग्राम की शेप में होंगी जो हमारे पास स्टोर्ड प्रोग्राम है। तो बेसिकली कंप्यूटर जो प्रोसेसिंग करता है वो स्टोर्ड प्रोग्राम की बेस पे करता है, और ये एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन है। अच्छा, in other word, an electronic device that is used to solve various problem according to set of instruction। कहता है कि ये वेरियस प्रॉब्लम सॉल्व करता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब देख लो कि इसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का वर्ड बार बार यूज हो रहा है। अब ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, ये बेसिकली हमारे पास एक प्रोग्राम है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इसकी एक कंप्रेहेंसिव डेफिनेशन आ जाती है, जो बेसिकली आप रीड करेंगे। जैसे चले मैं खुद ही आपको रीड कर समझा भी देता हूँ। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक, ये तो हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं। प्रोसेसिंग मशीन, प्रोसेसिंग मशीन है बेसिकली ये, विच टेक्स द इनपुट, ये भी मैंने आपको बात समझाई है। उसके बाद स्टोर द डेटा इन इट्स मेमोरी, देन प्रोसेसिंग। अच्छा, कंप्यूटर कोई भी डेटा, अगर सीपीयू कोई भी डेटा प्रोसेस करता है तो वो डेटा हमारा मेमोरी से लेता है। तो मेमोरी का जब भी वर्ड आएगा तो आपने माइंड में रैम को रखना है कि मेमोरी की अगर बात कर रहा है तो वो रैम है। तो बेसिकली कंप्यूटर कुछ भी अगर प्रोसेसिंग करता है तो वो डेटा रैम से लेता है, और रैम में डेटा हार्ड डिस्क से आता है। हार्ड डिस्क आपके पास एक स्टोरेज डिवाइस है, और बेसिकली रैम जो है, जो हमारे पास रैम या मेमोरी का वर्ड बार बार यूज होगा, ये हमारे पास एक टेम्परेरी मेमोरी है। टेम्परेरी मतलब अगर हमारे पास अगर सिस्टम ऑन है और हमारे पास कुछ हमें प्रोसेसिंग करनी है तो वो डेटा रैम में टेम्परेरी तौर पे आएंगे, और जैसे ही कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा तो डेटा सारा लॉस हो जाएगा, कुछ भी डेटा रैम में नहीं रहेगा। लेकिन जो हमारे पास हार्ड डिस्क है, ये बेसिकली हमारे पास एक परमानेंट मेमोरी है। जो रैम है वो फास्ट मेमोरी है, और जो हार्ड डिस्क है वो हमारे पास एक स्लो मेमोरी है। इन इट्स मेमोरी देन प्रोसेसिंग इट विद द हेल्प ऑफ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब अर्थमेटिक लॉजिक क्या होता है? देखो, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में दो वर्ड हैं, एक अर्थमेटिक है, एक लॉजिक यूनिट है। अब अर्थमेटिक का जब भी वर्ड आएगा तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि अर्थमेटिक मतलब कुछ कैलकुलेशन हो रही है, प्लस माइनस हो रहा है। तो जब भी अर्थमेटिक मतलब प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, या मॉडुलस भी हो सकता है। अगर मुझे रिमाइंडर फाइंड मतलब कैलकुलेशन कुछ भी होंगी तो वो बेसिकली मेरे पास अर्थमेटिक में आएंगी। लेकिन अगर कहीं पर मुझे कुछ जैसे मुझे जो है ना मैं कहता हूँ कि मुझे कुछ कंपेयर करना है, जैसे मुझे दो स्टूडेंट्स की एज कंपेयर करनी है, तो वो काम कहाँ पे होगा? वो लॉजिक यूनिट में होगा। ठीक है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट मतलब कहीं पर अगर मुझे कंपैरिजन करना है तो वो लॉजिक यूनिट में है, और अगर मुझे कहीं पर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है तो वो बेसिकली अर्थमेटिक है, अंडर द सुपरविजन ऑफ कंट्रोल यूनिट। और बेसिकली जो सुपरवाइज कर रहा होता है इनको, वो कंट्रोल यूनिट है। वो बेसिकली सारे जो है ना इस वर्किंग को कंट्रोल कर रहा होता है। एंड गिवन अस द आउटपुट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, और जो हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर बेसिकली उसको परफॉर्म करेगा। देखिए, मैंने आपको कहा था कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बार बार वर्ड यूज हो रहा है, और इसका मतलब है प्रोग्राम। तो ये देख लें कि यहाँ पर आ गई है बात वो भी कि प्रोग्राम। इन अदर वर्ड, अच्छा, इन अदर वर्ड, हाँ, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये हम बार बार देख रहे हैं, विच टेक्स रॉ एज इनपुट, प्रोसेस इट एंड प्रोवाइड रिजल्ट एज आउटपुट अंडर गिवन सेक्शन। अब देखें, वही जो मैंने कहा था वो तीन बातें यहाँ पे आ चुकी हैं। सबसे पहली इनपुट जो मैंने कहा था 2+3, मैंने दो वैल्यूज दी, उसके बाद उसने उसको प्लस किया अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन, और उसके बाद हमें उसने एक 2+3 की एक आउटपुट जनरेट कर दी 5, तो हमें वो स्क्रीन पर शो हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट अब देखें टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। हमारे पास बेसिकली तीन टाइप्स के कंप्यूटर हैं। सबसे पहला हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। अब देखें, अगर मैं एनालॉग कंप्यूटर की बात करूं तो एनालॉग एनालॉग कंप्यूटर क्या है? दैट विच प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन इन कंटिन्यूअस फॉर्म।
are called analog computer. Basically, analog quantities show the continuity of a specific value. देखें अब कंटिन्यूस वैल्यूज कैसे हो सकती हैं. अगर मैं वॉच की बात करूं तो देखें वॉच हमारे पास एक कंटिन्यूस फॉर्म में डेटा जा रहा है. वॉच बेसिकली इसमें आप देख लें कि हमारे पास अगर मैं घड़ी की सुई की बात करूं तो ये कंटिन्यूस फॉर्म में आ रही है. लेकिन अगर मैं बात करूं, मैं फर्स्ट कर मैं ये कहता हूं कि मैं काउंटर लगा रहा हूँ 1 2 3, तो अब 1 2 3 में भी गैप आ रहे हैं. 1 के बाद डायरेक्ट 2 आ रहा है. तो देखिए 1 के बाद 2 में बेसिकली काफ़ी गैप आ रहा है. 1 के बाद 1.1 भी है, 1.2 भी है, 1.3 भी है. उसके बाद जो है ना पॉइंट काफ़ी मतलब मेरे पास मिसिंग वैल्यू है. उसके बाद 2 आ रहा है. तो बेसिकली कंटिन्यूस फॉर्म वो होती है जिसमें कोई गैप ना हो, जो बेसिकली एक सीरीज में कंटिन्यूस फॉर्म में कोई भी बीच में गैप ना आए. लेकिन जो हमारे पास डिजिटल होती है, जब दो वैल्यूज के दरमियान गैप आ जाए तो बेसिकली वो मेरे पास डिजिटल डिजिट्स होते हैं. जैसे द डिवाइसेस machine which is used to calculate or compute the analog data is known as analog computer. Normally analog computer can compute little or small range of values. Analog data can show. अच्छा ये देखें, ये बेसिकली ये देख लें, ये भी एक जो है ना ये देख लें. ये बेसिकली मेरे पास जो है ना ये एक मशीन उन्होंने दी हुई है, तो इसको देख लें. ये बेसिकली आपके पास एनालॉग की एग्जांपल है. अच्छा एग्जांपल भी ये कुछ उन्होंने दी हुई है. थर्मोमीटर है, एनालॉग क्लॉक है, मैंने क्लॉक की पहले एग्जांपल में दे चुका हूँ. ठीक है, तो ये आप इनको देख लीजिएगा. करेक्टरिस्टिक्स है इसकी. ठीक है कि कंप्यूटर हैव नो स्टेट. उसके बाद स्पीड ऑफ एनालॉग कंप्यूटर स्लो होती है क्योंकि ये हर वैल्यू के ऊपर विजिट करता है. कंप्यूटर बिकम द बेस ऑफ डिजिटल कंप्यूटर. These computers are difficult to operate and use. डिफ़िकल्ट होते हैं एनालॉग कंप्यूटर. These computers are very easy to develop. इनको डेवलप करना ईजी है. These computer have small memory. इनके अंदर स्मॉल, देखें अगर मैं वॉच की भी बात करूँ मतलब डिफरेंट में, अगर कोई भी एम्बेडेड मतलब जिसमें पहले से एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है और वो हम चेंज नहीं कर सकते इजीली, तो बेसिकली वो एम्बेडेड होता है और उसमें एक स्मॉल चिप लगी होती है जिसमें पहले से प्रोग्राम एक सेव होता है जो उसी के ऊपर बेस कर रहा होता है. उसके बाद जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं वो बेसिकली हमारे पास जो है ना, जैसे मैं इसकी एग्जांपल दूँ तो डिजिटल शो द डिस्क्रीट वैल्यू. जैसे 1 2 3, तो 1 के बाद देखें 1 और 2 के दरमियान काफ़ी गैप्स हैं. तो बेसिकली मेरे पास ये डिस्क्रीट वैल्यूज हैं. डिस्क्रीट वैल्यू रिप्रेजेंट द फॉर्म ऑफ डेटा विच इज़ नॉट कंटिन्यूस एंड हैव गैप्स, जो मैंने बात की, इंटरवल बिटवीन देम. तो ये बेसिकली आपके पास डिजिटल वैल्यूज़ हैं. तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर. तो डिजिटल कंप्यूटर्स हैव टू स्टेट्स टू बेसिकली इसके जो सेट्स होते हैं वो एक हमारे पास है 1 हमारे पास ऑफ होता है. 2 स्टेट्स होती हैं बेसिकली इसकी. 1 ऑफ होता है और जो ऑन होता है वो हमारे पास 1 होता है और जो ऑफ होता है वो बेसिकली 0 होता है. इसमें बेसिकली ये 2 स्टेट्स के ऊपर जो है ना रिप्रेजेंट इसको किया जा सकता है हमारे पास डिजिटल को, जिसमें हमारे पास 1 जो रिप्रेजेंट करती है वो ऑन को और जो 0 रिप्रेजेंट करती है वो ऑफ को. और ईजी टू यूज़ है ये. ठीक है, रिलायबल है. उसके बाद बिग मेमोरी है. जैसे जो हमारे आजकल के जो कंप्यूटर है ना, माइक्रो कंप्यूटर, ये बेसिकली हमारे पास जो इनमें देख लेंगे कितनी हमारे पास मेमोरी होती है. तो डिजिटल कंप्यूटर हैव बिग मेमोरी. वर्किंग स्पीड ऑफ डिजिटल कंप्यूटर इज फास्टर एज कम्पेयर्ड एनालॉग कंप्यूटर. तो ये अब आपका कोई ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, कोई एमसीक्यूज भी आ सकता है. बेसिकली कोई एमसीक्यू या कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि इनमें डिफरेंस क्या है. दिस कंप्यूटर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरी सच एज पर्सनल कंप्यूटर. पर्सनल कंप्यूटर कौन से हैं जो आजकल हम माइक्रो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं. इनमें देख लें कि टेराबाइट तक हार्ड डिस्क चली गई है, तो इनमें स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी है. और वो जो हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर है वहाँ पर बेसिकली हमारे पास केबी में या ज़्यादा से ज़्यादा एमबी में हमारे पास जाएगी, जो बेसिकली जो हमारे पास मेमोरी है. अब जो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं वो बेसिकली कम्बिनेशन होता है एनालॉग कंप्यूटर का और डिजिटल कंप्यूटर का. तो इसको भी आपने रीड कर लेना है. मैंने आपको बताया कि जो एनालॉग कंप्यूटर है वो बेसिकली कंटिन्यूस फॉर्म पे डिपेंड करते हैं और जो डिजिटल कंप्यूटर हैं उनके दरमियान उनमें डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं, गैप होता है वैल्यूज़ के दरमियान. और जो हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं वो कम्बिनेशन होते हैं एनालॉग कंप्यूटर का और डिजिटल कंप्यूटर का. तो इसको भी आपने रीड कर लेना है. तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स है ये कुछ. रिलायबल एंड प्रोवाइड एक्यूरेट रिजल्ट. दीज कंप्यूटर वर्क फास्ट एंड एक्यूरेट. ये देखें, ये एग्जांपल भी ऊपर दी हुई है. हेल्पफुल इन हॉस्पिटल्स. ठीक है, बिल्कुल. हेल्प अस इन सिचुएशन वेयर वी नीड बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर. मैंने आपको पहले बताया कि ये कम्बिनेशन है डिजिटल कंप्यूटर का और एनालॉग कंप्यूटर का.
तो ये आगे डिफरेंस दिया हुआ है जो मैंने पढ़ाया है डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर में। तो ये डेफिनेशन है, ये डिजिटल की डेफिनेशन है, तो इसको आपने जो है ना रीड कर लेना है। तो इंशाल्लाह कल जो है हम जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करेंगे। आज के लिए ये काफ़ी है।